गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसो के यूट्यूब चैनल पर आपका सभी का पुनः हार्दिक स्वागत। आज हम 9th क्लास के विज्ञान विषय का चौथा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। उसमें वीडियो लेक्चर पीछे इसी चैप्टर से रिलेटेड 3 रिलीज हो चुके। आज हम चौथे वीडियो लेक्चर में देखेंगे संयोजकता पर आधारित कलवाड़े। तीसरे पार्ट में भी आपने थोड़ा बहुत उसका स्टडी की थी और आज भी संयोजकता को विस्तार रूप से समझाते हुए अपन पार्ट के अगले वाले बिंदुओं को भी कवर करने जाएंगे। देखिए संयोजकता को कल वाले वीडियो में व्यवस्थित समझाने का प्रयास किया है, फिर भी मतलब कई बच्चों का डाउट ये रहता है कि सर संयोजकता दिखाते कैसे हैं। तो मैंने साफ साफ बता दिया है कि किसी परमाणु के पायतन कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या जो अष्टक पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान करते हैं वो उस परमाणु की क्या कहलाती है, संयोजकता। तो बच्चे बोलते हैं सर किसी परमाणु का पायतन कोश निकालना कैसे रहा, किसी परमाणु का बायतन कोश कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उस पर अपन देखते हैं किसी परमाणु का बायतन कोश फाइंड आउट करने के लिए अपन सबसे पहले उसका क्या अपन को आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आना चाहिए कि कोई भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, उस पर अपन डिस्कस करेंगे। पहले देखिए तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना मैंने आपको सिखाया भी और एक बार और पुनः मैं सिखाते हुए इस टॉपिक को क्लोज करके फिर अगले बिंदु पर डिस्कस करेंगे। देखिए किसी परमाणु का बायतन कोश कैसे अपन फाइंड आउट करते हैं। बायतन कोश मतलब जैसे ये नाभिक है, ये क्या है, न्यूक्लियस नाभिक। अब इसके जो बाहरी सेल है वो इसका क्या कहलाएगा, बायतन कोश। प्रथम सेल, द्वितीय सेल, तृतीय सेल, जो सबसे लास्ट वाली सेल बन रही है वो उसका क्या कहलाता है, बायतन कोश। वो क्या कहलाएगा, बायतन कोश, या उसको बोलते हैं संयोजकता कोश। क्या बोलेंगे, संयोजकता कोश या बायतन कोश। कौन सा होगा, सबसे बाहरी कोश, बायतन या बाहरी कोश, या इसका अन्य नाम क्या है, अपन किस नाम से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, संयोजकता कोश। संयोजकता कोश और संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को अपन बोलते हैं संयोजक इलेक्ट्रॉन। क्या संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, क्या नहीं है, इसमें इस कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाएगी, संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब कोई भी मतलब परमाणु दे रखा है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले आपको दिखाना आना अनिवार्य है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसी भी परमाणु का कैसे अपन फाइंड आउट करते हैं उस पर अपना बिंदु, इंपॉर्टेंट बिंदु ये रहेगा। तो आपके दिमाग में बात रहे कि कोई भी परमाणु है उस पर अलग अलग ये कोश बनते हैं और इस कोश के अंतर्गत क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे उपकोश पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, उपकोश। उपकोश के अंतर्गत आपके देखने को मिलते हैं एस, पी और डी और एफ। ये क्या है, उपकोश। ये क्या है, एस, डी, एफ, ये क्या है, उपकोश। जबकि ये आप देखे थे आपने ए, एल, एम, एन डॉट डॉट, ये आपने बोर के मॉडल के अनुसार इसमें इसको क्या बता रखी, अलग अलग कक्षा या कोश बता रखे। ये क्या है, कोश। जिसको नंबरिंग के अकॉर्डिंग देखें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, तो ये आपके क्या बता रहे हैं, कोश की संख्या जो कौन से कोश में आते हैं। अब बात आती कौन से कोश में कौन कौन उपकोश पार्टिसिपेट होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना उपकोश के अंतर्गत आते हैं n का मान 1 होता है। प्रथम सेल में हमेशा एक उपकोश एग्जिस्ट करता है। प्रथम सेल जो नाभिक के पास वाली होती है उसमें ओनली फॉर एक उपकोश होता है। कितना होता है, एक उपकोष।
और कौन सा एस और एस उपकोष के अंतर्गत भी क्या होते हैं, छोटे छोटे कक्षक होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे कक्ष होते हैं, कक्षक जिसको बोलते हैं सामान्य भाषा में। तो इसके अंतर्गत एस कक्षक में अधिकतम दो कक्षक, एक कक्षक बनता है, कितना बनता है, ये ऐसा ही एक नंबर बनता है। और एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं कितने, दो। एक कक्षक में, किसकी बात कर रहा हूं मैं, कक्षक। तो एस में एक कक्षक बनता है और एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं दो। कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं मैक्सिमम। अब बात आती है पी की। पी की शुरुआत होती है वो सेकंड सेल से होती है, पी उपकोष। और इसके अंदर कक्षक बनते हैं पी के, कितने बनते हैं, तीन बनते हैं। कितने बनते हैं ऐसे, तीन। कितने पार्टिकल बनते हैं पी के, तीन बनते हैं। और एक कक्षक के अंतर्गत दो इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, एक दो ऐसे, एक दो। तो एस उपकोष के अधिकतम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की टेंडेंसी कितनी रहेगी, एस उपकोष के अंतर्गत अधिकतम इलेक्ट्रॉन अपन कितने रख सकते हैं, ओनली फॉर दो। अधिकतम इलेक्ट्रॉन अपन रखेंगे एस को जहां पे भी आता है उसमें दो। और पी में अपन अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रख सकते हैं उस पर अपन डिस्कस करेंगे। तो पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने कक्षक बने, उसके रूप में कितने बन रखे हैं आप देखोगे तो एस उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन अपन रखते हैं कितने, दो। यहां पे ले लेता हूं, आप कितने होगा, दो इलेक्ट्रॉन। कितने, दो इलेक्ट्रॉन। अब पी कोष की बात करें, पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, पी में, एक सेकंड, आपको स्क्रीन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, उसको रिवाइज करने का आपको देखिए। एन प्रथम सेल में एस उपकोष आता है और एस उपकोष में कक्षक होता है एक। कितना होता है, एक। और एक कक्षक में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन। देखिए अब स्क्रीन में आपके क्लैरिटी आ रही होगी। अपन डिस्कस कर रहे हैं 2 मिनट के लिए, अभी तक इसमें क्लैरिटी थोड़ी बहुत कोई बात नहीं। इधर से मैं क्लोज करके देखिए आगे, तो मैं इसको मैं डिस्कस आपको करवा देता हूँ। बात कर रहे थे अपन कोष, उपकोष और उपकोष के अंतर्गत क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे कक्षक, उस पर अपन डिस्कस कर रहे थे। देखिए अपन देख रहे हैं यहाँ पे n का मान 1 होता है, उसमें S उपकोष होता है और S उपकोष में कितने कक्षक आते हैं, 1। कितना बनेगा, 1। और एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आते हैं 2। अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना आएंगे, 2। अब तो आपको के S उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। मान लो कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अब बात आती है आपके सेकंड साइड, आपकी शुरुआत होती है वहां से आपके पी कक्षक की शुरुआत होती है, पी उपकोष। क्या हो जाएगा, पी उपकोष। और पी उपकोष में आपके ऐसे 3 ब्लॉक बनते हैं और प्रत्येक ब्लॉक में 2-2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो आपके अधिकतम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में कितने भरे जा सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। कितने, 6 इलेक्ट्रॉन। ऐसे कैसे आपके आगे देखोगे तो यहाँ पे डी उपकोष आता है। डी उपकोष में आप देखोगे ये नंबर बनते हैं 5।
और अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे 10। ऐसे ऐसे फर्स्ट सेल से आपके F कोष की शुरुआत होती है और उसमें आपके लगभग बन जाते हैं कितने 7 1 2 3 4 5 6 और 7 और अधिकतम इलेक्ट्रॉन की सीमा होती है आपके 14। तो ये आपके सबसे पहले दिमाग बातों में से। अब फिर आप देखते हो आगे इसके बारे में तो आपने मान लो वैसी जानकारी आपने ऑब्जर्व की। फिर अब मान लो अपने मेन टारगेट है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाना कैसे रहा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का एक सामान्य जनरल ट्रेंड जो आइडेंटिफाई कर रखा है उसको आपको एनी टाइम दिमाग में रखना अनिवार्य है। कैसे लिखते हैं उसका मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में भी शो करके बताया और अभी भी वापस बता रहा हूं, उसको पुनः एक बार देख लीजिए। ये प्रथम कोष, द्वितीय कोष, सभी कोष में पहले एस अक्षर तो आएगा ही और उसके बाद में 4s 5s ऐसे आपको बढ़ते रहेंगे। अब P की शुरुआत कौन से सेल से होती है सेकंड सेल से 2p 3p और p 5p और फिर आता है 3d 4d 5d और 4f 5f आगे से आगे नंबर आप बढ़ा भी सकते हैं। अब अपन को सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे इस कोष में 1s फिर इसमें जिसमें पहले पी एंटर कर रहे हैं उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो इस प्रकार से सिस्टम चलता रहता है। अब जैसे जितने नंबर आपके परमाणु को दे रखे हैं परमाणु क्रमांक जितने दे रखे हैं उतने इलेक्ट्रॉन की संख्या नेसेसरी मैक्सिमम केस में कंपाउंड पे किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है तो उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप दिमाग में बात रखना कि उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक के बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। दिमाग बात रहेगी उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक के बराबर इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या होती है। ये बात दिमाग में एनी टाइम रखना। जैसे अब आपको दे रखा है क्या कंपाउंड जैसे दे दिया आपको सल्फर, क्या दे दिया सल्फर। मान लीजिए सल्फर का संकेतक आप जानते हो S और परमाणु क्रमांक इसका कितना है 16। अब आपको 16 इलेक्ट्रॉन भरने कैसे रहे 16 इलेक्ट्रॉन को आपको कैसे फिल करना है। तो एक तो डायरेक्ट इस स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग और एक इस स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग। डायरेक्ट अपने स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो देखते हैं अपन देखिए A L M आप जानते हो नेक्स्ट वीडियो मैंने ये भी बताया था कि एक कोष में कितने इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। N कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, N कोष में 18 इलेक्ट्रॉन और N कोष में 32 इलेक्ट्रॉन जो किसके अकॉर्डिंग निकाला था 2n फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको निकाल के बताया भी था। आपको वीडियो आपने लेक्चर देखा होगा तो उसमें आपको वास्तव समझ में भी आया होगा कि इसके अकॉर्डिंग अपने इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालते हैं। उपकोष के अकॉर्डिंग आप देखोगे 9th क्लास लेवल तक आपके ये दे रहा है। तो आपको मान लो सल्फर का परमाणु क्रमांक लिखना है। इसका सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 लिख दिया और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रिप्रेजेंट करना है। यहां पे कितने 16 दर्शन है तो आप यहां पे कितने लिखोगे देखिए 2 फिर आगे वाला कोष कौन सा आता है N में कितने इलेक्ट्रॉन डालोगे 8 फिर वापस अगला कोष कौन सा आता है M तो M में कितने इलेक्ट्रॉन लोगे 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। अब इस प्रकार से आपने मान लो रिप्रेजेंट कंपाउंड को किया। अब आप देखोगे इसके अकॉर्डिंग देखें तो भी सल्फर के बायटो कोष में कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब गिनोगे कितने हो रहे हैं 16 हो गए पूरे। अब बायटो कोष M आ रहा है और इसको अष्टक पूरा करना है 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने पर वो अक्रिय गैसीय विन्यास प्राप्त कर लेता है कंपाउंड और वो क्या होता है स्टेबल हो जाता है। तब संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कितनी है
6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। आपको क्या संयोजकता कोष में सल्फर के इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, तो आप कितने बताओगे? 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। अब सल्फर को अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन संयोजकता कोष में वो ग्रहण करेगा? तो 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन करने पर इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। या तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें या 6 इलेक्ट्रॉन को अपने में से त्यागें। तो सल्फर 99% केस में 6 इलेक्ट्रॉन को कभी त्यागता नहीं है, वो मैक्सिमम केस में 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा करता है। तो आप दिमाग बात रखना, तो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर क्या करेगा? ग्रहण करेगा। कहीं से क्यों सल्फर ग्रहण 2 इलेक्ट्रॉन कर सकता है? जो प्रीवियस में इसको मिलेगा वहां से। तो जैसे ही इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए तो सल्फर पे -2 लगता है। साध्य बल कितना आ जाएगा? -2, और इसका विन्यास हो जाता है 2, 8 और 8। संयोजकता हो जाएगी इसकी 2। संयोजकता डायरेक्ट कितनी दर्शाओगे? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2। संयोजकता प्लस माइनस में रिप्रेजेंट की जा सकती है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको मैंने बताया। अब इस ये जो मैंने रिप्रेजेंट करने का इसके पीछे क्या रीजन है, ये आप बड़ी वाली आगे क्लास में आप देखोगे 9 के बाद में 10, 11, 12, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा इस बेस पर आधारित इलेक्ट्रॉन विन्यास रिप्रेजेंट किया जाएगा, न कि इस बेस पे। तो किस प्रकार से लिखते हैं? मान लो सल्फर का, अब सल्फर का परमाणु क्रमांक 16, S को उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं? तो आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन। S जहां पे भी S लिखे वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर लिख दिए। फिर वापस किसमें इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे? 2S में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। फिर 2P कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम? 6 इलेक्ट्रॉन। फिर किसका नंबर आता है आगे? 3S में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए? गिनते रहो साथ साथ में, 2, 4, 10, 12 और आगे क्या आता है? 3P। P में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे इसमें? मगर अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें इलेक्ट्रॉन अब आपके कितने हो गए? यहाँ तक 12 हो गए। कितने हो गए? 12। तब 4 इलेक्ट्रॉन इसमें फेल कर दिए, 4 इलेक्ट्रॉन। अब आप देखते हो संयोजकता कोष कौन सा होगा? तो संयोजकता कोष ये बाहरी कोष, जो बाहरी 2 सेल आती है वो क्या कहलाती है? उसकी संयोजकता कोष। तो इसमें संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 2 और 4 कितनी हुई? 6। तो यहाँ पे भी इसी बेस के अकॉर्डिंग भी निकाली कितने आए थे? 6। तो ये भी अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, फिर वापस 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे और संयोजकता इस प्रकार से पेपर निकालते हैं। तो किसी भी परमाणु का बायटल फोर्स किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है उसको विस्तार पूर्वक से मैंने आज पूरे मैटर को आपको रिवाइज करते हुए एकदम व्यवस्थित रूप से रिप्रेजेंट करके आपको समझाया है। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपना आगे डिस्कस बढ़ाते देखिए। अब देखिए, आप देखते हो कि अब आपको बताएं किसी भी परमाणु की संयोजकता कैसे अपन फाइंड आउट करते हैं, तो आपके बात दिमाग में आ जाती होगी और आपने पढ़ने का प्रयास भी किया होगा। अब जैसे आपको कह दे कि संयोजकता, मान लो आर्गन की संयोजकता क्या होगी? आर्गन की संयोजकता कितनी होगी? मान लो किसी ने पूछ दिया आपको आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना है, तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है और 3 के अकॉर्डिंग भी समझाया था कि 1 से 30 तक परमाणु क्रमांक आपको दिमाग में रखना अनिवार्य है। मैंने पूरी आवर्तसारणी टेबल बना के आपको समझाने का प्रयास किया था, फिर भी आपको न्यूनतम 30 तक आवर्तसारणी के तत्वों को याद रखना अनिवार्य है। परमाणु क्रमांक हो जाएगा आर्गन का 18। अब आप जानते हो इसकी आपको संयोजकता फाइंड आउट करनी, क्या ज्ञात करनी? संयोजकता निकालनी। तो आप जानते हो Al कोष, ठीक है। अब इस कोष के अकॉर्डिंग देखें तो बायटल कोष में 8 इलेक्ट्रॉन आए तो उसका स्थायित्व कंपाउंड स्टेबल हो जाता है। कंपाउंड स्टेबल कब होगा? उसके बायटल कोष में 2, 8
फिर उसके अनुसार 18, फिर 32, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन मान लो मिल रहे हैं तो उस परमाणु का स्थायित्व बढ़ जाता है, वो कंपाउंड अधिक स्टेबल होता है। इसके अकॉर्डिंग अपन देखते हैं तो इसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन एल्कोस में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर एम्पोस की बात करें तो एम्पोस में कितना आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए 18। तो अब संयोजकता की बात की आपके आर्गन की संयोजकता कितनी होगी, तो आप क्या बताओगे आर्गन की संयोजकता अष्टक उसका बाह्यतम कोष उसका क्या पूर्ण रूप से फील है तो उसकी संयोजकता क्या है 0, वो उसका बाह्यतम कोष पूर्ण रूप से भरा हुआ तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा नहीं इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, उस कंडीशन में परमाणु की संयोजकता क्या हो जाती है 0। अब आपको उस रूप में रिप्रेजेंट करके देखना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में विस्तार रूप से, तो आप देखोगे आर्गन 18 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो बाह्यतम कोष ये देखिए इसका, तो बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 4 8 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, इनको जोड़ने पर आपको मिले कितने 8 इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है तो बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन इसका मतलब संयोजकता कोष इसका क्या है पूर्ण रूप से भरा हुआ है। आर्गन के संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। अतः आर्गन की संयोजकता क्या हो जाएगी 0, क्योंकि इसका अष्टक पूर्ण रूप से भरा हुआ है। अष्टक क्या है पूर्ण रूप से भरा हुआ, तब इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी 0। तो आपको संयोजकता टॉपिक में यहां तक पढ़ा था, यहीं तक लिया है। अब आगे कोई आपके डाउट हो संयोजकता पर अलग तो उसको कमेंट्स करके जरूर बताने का प्रयास करना। अब हम छोटे 2 टॉपिक और रहे उनको डिस्कस कर रहे हैं, फिर थोड़ा बहुत मैटर रहेगा वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए इसको मैं हटा रहा हूं, देखिए आगे देखिएगा 2 वर्ड आप सुनोगे, एक तो परमाणु संख्या या हम बोलते हैं परमाणु क्रमांक। ये क्या होता है इस पर अपन बात पहले करते हैं। देखिए परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या क्या होती है, किसी उदासीन परमाणु या डायरेक्टली बन के किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहलाती है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु संख्या कहलाती है। तो आप परिभाषा आपको पूछते हैं तो आपको दिमाग में रहे, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं। दिमाग बात आना, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है परमाणु संख्या कहलाती है। और एक वर्ड आता है द्रव्यमान संख्या, क्या आती है
द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या या परमाणु का द्रव्यमान। एटॉमिक मास ये क्या होती है? तो इसकी परिभाषा क्या होती है? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योगी द्रव्यमान संख्या या परमाणु का द्रव्यमान कहलाता है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या का योग ही परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। देखिए परमाणु संख्या होती है किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित केवल और केवल किसकी बात की जा रही है? प्रोटॉन की। किसकी बात की जा रही है? प्रोटॉन की। प्रोटॉन की संख्या का योगी प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं। और द्रव्यमान संख्या परमाणु का द्रव्यमान किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित इन दोनों का योग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की दोनों की संख्या का योग ही परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। अर्थात अपन के एटॉमिक मास बराबर हो जाएगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग, इन दोनों के योग की बराबर आता है आपके एटॉमिक मास। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखिए आगे आप देख रहे हो कि किसी तत्व को किस प्रकार से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करने का तरीका। किसी तत्व को किस प्रकार से अपन दर्शाते हैं, मतलब उसको लिखने का तरीका क्या रहेगा। कोई भी संकेतक दे रखा उसको परमाणु संख्या कहाँ लिखी होती है, द्रव्यमान संख्या कहाँ लिखी होती है, उसको किस प्रकार से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, उनको दर्शाते हैं। किसी परमाणु या वस्तुनिष्ठ तत्व को प्रदर्शित करना, तो हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे सेंटर में क्या लिखेंगे? तत्व। यहाँ पे क्या नाम लिखा होगा? जो भी आपके तत्व होगा वो तत्व का नाम यहाँ पे। और इस बगल में जो यहाँ पे संख्या आपकी निरूपित की जाएगी वो यहाँ पे जो संख्या आएगी वो होगी परमाणु संख्या। परमाणु संख्या। और यहाँ पे ऊपर जो दर्शाया जाएगा वो क्या हो जाएगी? आपकी द्रव्यमान संख्या। क्या हो जाएगी? परमाणु का द्रव्यमान। परमाणु का द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या। जैसे एग्जाम्पल बेस पे आपको बताया जा रहा है, कोई भी जैसे मान लो इसको अपन इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जेड और कोई तत्व था, परमाणु क्रमांक सीरीज नंबर आपके हमेशा क्या आएंगे? नंबर जो भी आपके नंबर आएंगे वो यहाँ पे आएंगे। एटॉमिक नंबर। और यहाँ पे क्या आएगा? एटॉमिक मास। और आप जानते हो एटॉमिक मास होता है वो A बराबर होता है P प्लस M का योग। इस बात को भी आपके दिमाग में रखना है। ये अभी मैंने आपको
2 मिनट पहले डिस्कस करके बताया। अब जैसे एग्जांपल के रूप में आपको एक मैं बता रहा हूं, नाइट्रोजन जैसे तैयार किए, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है और यहाँ पे लिख रखा है 14 और आपको पूछा जा रहा है इसमें न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी कितनी है, तो आपको जानते हो यहाँ पे जो भी होती है 14,000 की परमाणु क्रमांक, ये क्या होता है प्रोटॉन की संख्या, परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन की संख्या तब इसको मैं आगे यहाँ पे ला रहा हूं, तब आप देखोगे A बराबर P प्लस N का योग होता है और P यहाँ पे आपने कितना दे रखा है 7 और A का मान दे रखा है 14, P 7 प्लस N, तो नाइट्रोजन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी, न्यूट्रॉन की संख्या आप फाइंड आउट करोगे 14 में से 7 को घटाओगे तब आपको मिलेगी 7। तो इस प्रकार से कोई भी न्यूमेरिकल आपको क्वेश्चन बना के भी पूछा जा सकता है कि इसकी संख्या क्या होगी, कैसे निकालते हैं, तो आपके बात दिमाग में रहनी आने वाले। इस प्रकार से अपन ने आज के टॉपिक में संयोजकता, परमाणु संख्या, द्रव्यमान पर आधारित आपने डिस्कस किया। अगले वीडियो में आप देखोगे समस्थानिक क्या होते हैं, समवारिक क्या होते हैं, किस प्रकार से अपन उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उस पर अपन डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अधिक से अधिक चैनल की साइट को आप शेयर करते रहिए, बेल आइकन को दबाकर आगे से आगे लाइक करें और बढ़ते रहे, पढ़ते रहिए। थैंक यू।